एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आज अतिशी जी के अनशन का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में लगातार लोगों की संवेदनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पे अभी क्षेत्र में घूम रहा था तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अतिशी की तबीयत कैसी है। अतिशी जी पानी तो ले रही है ना, लोगों को इतनी चिंता है अतिशी जी की। देखिए, शरीर में ज्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है और उसके बलबूते ही, पानी के बलबूते ही हमारा शरीर चलता है। आज अतिशी जी जो अनशन लेने का यहां पे निर्णय लिया, उस अनशन से अपने शरीर का पानी गलाकर दिल्ली को पानी पिलाने का, पानी देने के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय जो है वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। दोस्तों, एक दिन हमें पानी ना मिले, एक दिन हमें खाना न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। हम परेशान हो, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। बेचैन हो जाते हैं, हमारा मन जो है वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन अतिशी जी के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने दिल्ली की जनता को पानी पिलाने के लिए अनशन करने का निर्णय लिया। और पानी पिलाना तो बहुत सवाब का काम होता है, पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। लेकिन आप देखिए कि अनशन पे अतिशी जी को बैठना क्यों पड़ा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा हरियाणा में दिल्ली का पानी रोक दिया गया, जब ये यमुना नदी गंगोत्री से, यमुनोत्री से आती है, यमुनोत्री से आगे चल के आती है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश वाले दिल्ली को पानी देने को तैयार है। लेकिन पानी जो है आएगा तो नदी में बह के ही, हवाई जहाज से तो आएगा ही नहीं, वो आएगा नदी में बह के ही। लेकिन बीच में एक राज्य पड़ता है हरियाणा, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाहती कि हिमाचल का पानी जो है वो दिल्ली के लोगों तक पहुंचे। वो चाहती है कि दिल्ली के लोग जो है वो प्यासे मरे। क्या इसी कारण से दिल्ली के लोगों ने उन्हें 7 सीटें सांसद की जिता के भेजी थी कि वो दिल्ली के लोगों को प्यासा मार दे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या इसी दिन के लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया? शर्म आनी चाहिए। जो काम सवाब का है, जो काम पुण्य का है, उसको भी आपने रोक दिया। दिल्ली के लोग इतने गालियां जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी को दे रहे। मैं आसपास घूम रहा था, आसपास के लोग भी बोल रहे कि ये बहुत बुरा काम किया, ये बहुत बुरा काम किया मोदी जी ने दिल्ली का पानी रुकवा के। दिल्ली के लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना बखूबी रूप से जानते हैं। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में सुंदर नगरी में अनशन पर बैठे हुए थे, दिल्ली के लोगों ने कितना साथ दिया उनका, और उस साथ के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जो है, जो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ाई लड़ी थी, आज तक अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली का यूनिट रेट जो है वो बढ़ने नहीं दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो अनशन की ताकत है। आज जो है उस अनशन को करीबन 13 साल हो गए। इस 13 साल में यूनिट रेट दिल्ली में नहीं बढ़ा, ये अनशन की ताकत है। और बहन अतिशी जी यहां पे जब अनशन में बैठी हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि अनशन जो है वो मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा और दिल्ली के लोगों को उसका हक मिलकर रहेगा।
अब ये पानी का बार बार झंझट, क्योंकि हर साल यही झंझट होता है, हर साल यही झंझट होता है। कभी ज्यादा पानी का झंझट, कभी कम पानी का झंझट। दिल्ली के लोग जो है बार बार इस रगड़े से जो है वो ऊब चुके। बार बार देखते हैं टीवी पे, कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है। दिल्ली के लोग पूरी तरीके से इस बार समझ चुके। और यहां पे आतिशी जी ने कह दिया है कि वो आर पार की लड़ाई को तैयार है। यहां पे दिल्ली के लोग समझ चुके कि उनके साथ कौन फ्रॉड कर रहा है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्रॉड कर रही है, दिल्ली के लोगों का पानी रुकवा के। आतिशी जी हम सबके बीच ऐसी शख्सियत है जिनसे हमारे दिल्ली की बच्चियां, आगे आने वाली जनरेशन जो है वो प्रेरणा ले रही है। किस तरीके से अपने बातों को रखा जाता है, किस तरीके से अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष किया जाता है। और गांधी जी के दिखाए मार्ग में जो है वो आज आतिशी जी यहां पे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भाई संजय सिंह जी के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान, पंकज गुप्ता जी यहां पे बैठे, हमारे तमाम विधायक साथी यहां पे बैठे हुए और तमाम दिल्ली की जनता जी के नेतृत्व में यहां पर अनशन का यहां पे आयोजन हो रहा है और अनशन का निर्णय आतिशी जी ने लिया है। यह बहुत बड़ी बात है और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आतिशी जी के इस पुण्य कार्य में जो है वो सहयोग करना चाहिए। अब ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारा भोगल क्षेत्र जो है वो एक जगह नहीं है, अब ये यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला और पवित्र यज्ञ जो है वो यहां पे हो रहा है, मानिए, क्योंकि अपनी बात रखने का इससे कोई पवित्र तरीका जो है वो नहीं है। इससे पवित्र तरीका अपनी लड़ाई लड़ने का, अपनी बात रखने का और कोई तरीका नहीं है। जब सारी चीजों से व्यक्ति हार मान जाता है, अपने जो सही वाजिब हक की लड़ाई के लिए जब हर तरीके से हार मान जाता है, तो अंततः महात्मा गांधी जी ने यही रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता जो है वो हम हिंदुस्तानियों को सिखाया है। देखिए 2 दिन हुए अनशन के और मैं आपको बताना चाहता हूं, कल भी ऊपर वाला मेहरबान था, कल भी उन्होंने बारिश करी थी और मुझे लग रहा है कि आज भी ऊपर वाला मेहरबान है। पूरी तरीके से शाम से जो है घटाएं छाई हुई है। तो ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिल पसीचे नहीं पसीचे, ऊपर वाले का आशीर्वाद जो है आतिशी जी को जरूर मिल रहा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद जो है, ऊपर वाले का हाथ जो है वो आतिशी जी के ऊपर जो है इस समय है। दोस्तों, हम सबका समर्थन जो है आतिशी जी के इस पुण्य कार्य में है और आतिशी जी आप लगातार संघर्ष करिए। आपके इस संघर्ष के कारण हम सबको प्रेरणा मिल रही है, हम सबको बल मिल रहा है और हम सब लोग भी आप सबके इस प्रेरणा से जो है वो सीख रहे हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा, आतिशी तुम संघर्ष करो, आतिशी तुम संघर्ष करो, आतिशी तुम संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।